हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज गाइस हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की यूनिट 3 आज हम कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रू ब्लड रिपोर्ट। आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे ट्रू ब्लड रिपोर्ट क्या होती है। और जैसा कि आप जानते ही हैं, एग्ज़ाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है, तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रू ब्लड रिपोर्ट और एक्सप्लेन इट इन डिटेल। तो हमें इसको एक्सप्लेन करना है। आफ्टर कंसीडरिंग द शॉर्टकमिंग्स ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की कुछ शॉर्टकमिंग्स जो हैं, यानी कि उसकी कुछ कमियां रही होंगी, जिसके बाद मतलब जिसको समझने के बाद ये आया ट्रू ब्लड रिपोर्ट। द नीड फॉर अ फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग वॉज फेल्ट, मतलब कि ज़रूरत महसूस हुई किसकी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग की फ्रेमवर्क की एक ज़रूरत महसूस हुई। जब ये कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कुछ शॉर्टकमिंग्स देखी गई तो इसकी ज़रूरत महसूस हुई। तो अब इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने क्या फ्रेम करा, फ्रेम्ड 2 स्टडी ग्रुप इन 1972। इन्होंने 2 स्टडी ग्रुप्स फ्रेम करे 1972 में। पहला क्या था, फर्स्टली स्टडी ग्रुप इस्टेब्लिश्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड वाज हेडेड बाय फ्रांसिस एम वेट। तो पहला जो स्टडी ग्रुप था वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो भी इन्होंने इस्टेब्लिश करे थे वो किसके द्वारा हेड किए गए थे, यानी कि फ्रांसिस एम वेट के द्वारा। और जो सेकंड वाला था, यानी कि सेकंड स्टडी ग्रुप स्टडीड द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाज हेडेड बाय रॉबर्ट एम ट्रू ब्लड। कहने का ये मतलब है कि फ्रांसिस एम वेट ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल का स्टडी ग्रुप बनाया और रॉबर्ट एम ट्रू ब्लड ने क्या बनाया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कि भाई इनको स्टडी करेंगे। तो रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द सेकंड स्टडी ग्रुप इज नोन एज ट्रू ब्लड रिपोर्ट। मतलब जो रिपोर्ट प्रिपेयर की गई रॉबर्ट एम ट्रू ब्लड की टीम के द्वारा, यानी कि उनके स्टडी ग्रुप के द्वारा, वो क्या कहलाई, ट्रू ब्लड रिपोर्ट कहलाई। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इन अक्टूबर 1973 में ट्रू ब्लड रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई थी। दिस कमेटी इंक्लूडेड मेंबर हु वर रिलेटेड विद इंडस्ट्रीज। इनमें जो है उन मेंबर्स को इंक्लूड किया गया जो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड थे, अकाउंटिंग प्रोफेशन से रिलेटेड थे और फाइनेंशियल चेकिंग से रिलेटेड थे, है ना। तो द स्टॉक ऑफ दिस कमेटी वॉज प्रिपेयर्ड बाय टीचर्स, रिसर्चर्स, कंसल्टेंट एक्सेट्रा। अब जो ये स्टॉक, यानी कि ये जो कमेटी में मेंबर भरे गए या फिर जो भी इन्होंने बनाया, वॉज प्रिपेयर्ड बाय टीचर, रिसर्चर और कंसल्टेंट के द्वारा किया गया। रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय दिस कमेटी, जो भी रिपोर्ट इनके द्वारा प्रिपेयर की गई, इनकॉर्पोरेटेड द प्रोसेस ऑफ मोर देन 5000 एंटिटीज़, मतलब कि 5000 एंटिटीज़ को भी प्रोसेस में लाया गया इसमें रिपोर्ट में। दिस कमेटी ऑल्सो इंटरव्यूड मोर देन 50 पीपल एंड ऑर्गेनाइज्ड 35 मीटिंग्स। इस कमेटी में इंटरव्यू हुआ 50 से ज़्यादा लोगों का और 35 से ज़्यादा मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई, ठीक है। तो दिस कमेटी लेड एम्फेसिस ऑन फॉलोइंग 3 क्वेश्चन। अब ये जो कमेटी है ये 3 मुख्य बातों पर जोर देती है, वो देखते हैं वो 3 मुख्य बातें क्या हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहली बात है कि विच पीपल नीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई कौन से पीपल, यानी कि कौन से लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। दूसरा, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज नीडेड बाय सच पीपल। अब किस प्रकार की उनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है ना, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको, ये। तीसरा, हाउ मच नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय अकाउंटेंट टू सच पीपल। अब उन लोगों को कितनी ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन अकाउंटेंट के द्वारा प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है, या फिर कैसे, है ना। अब है ऑब्जेक्टिव्स। तो ट्रू ब्लड कमेटी स्टेटेड 12 ऑब्जेक्टिव इन इट्स रिपोर्ट। अब ट्रू ब्लड कमेटी ने ना
12 जो ऑब्जेक्टिव है वो अपनी रिपोर्ट में मेंशन करे। तो अब ये 12 ऑब्जेक्टिव क्या थे, अब हम इसकी स्टडी करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड सच इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूज़र बाय विच दे कैन टेक फाइनेंशियल डिसीजन, कि भाई जो यूज़र्स है ना, जिनको इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, उन यूज़र्स को जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए ताकि वो फाइनेंशियल डिसीजन ले सके। दूसरा ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू दोज पीपल हु आर डिपेंडेंट अपॉन सच इन्फॉर्मेशन, कि सिर्फ उन्हीं पीपल को इन्फॉर्मेशन दी जाए जो इस इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि उनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तभी उनको प्रोवाइड की जाएगी। एंड हैव नो एक्सेस रिसोर्स एंड एबिलिटी टू ऑब्टेन इट, और मतलब अगर उनके पास इस इंफॉर्मेशन को जो है नहीं मिल पाती या उनको ये रिसोर्सेज नहीं मिल पाते तो उन्हीं लोगों को ये जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। थर्ड है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू दोज इन्वेस्टर एंड लेंडर हु हेल्प इन कैश वैल्यूएशन, एस्टिमेशन ऑफ टाइम एंड अनसर्टेनिटी, चेकिंग, ऑडिटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द एंटिटी, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना किनको, इन्वेस्टर्स को, लेंडर्स को, हु हेल्प इन कैश वैल्यूएशन, जो कैश वैल्यूएशन में हेल्प करते हैं, टाइम एस्टिमेशन में, अनसर्टेनिटी में, चेकिंग, ऑडिटिंग, मतलब ये जो है ना, इन लोगों को जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। फोर्थ है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पीपल हु हेल्प इन द एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एंटिटी, मतलब ये सारे जो है ना ये यूजर्स हैं उन इंफॉर्मेशन के, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट में हमने क्या बोला है कि टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पीपल हु हेल्प इन द एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एंटिटी, यानी कि वो लोग जो एक एंटिटी या फिर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अर्निंग कैपेसिटी को एस्टिमेट कर रहे हैं कि हाँ भाई ये फर्म कितना अर्न कर सकती है, तो उन लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए ताकि वो अच्छे से अपना एस्टिमेशन कर सके, है ना। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है हमारा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच हेल्प इन वैल्यूइंग द एबिलिटी ऑफ मैनेजर टू डिसाइड वेदर द मैनेजर आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइजेज एन इफेक्टिव वे और नोट, कि भाई मैनेजर्स को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ट्रू ब्लड रिपोर्ट के द्वारा। उनको पता लगता है कि भाई जो हम अपने रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं एक एंटरप्राइज में, हम उसको इफेक्टिव वे में कर रहे हैं या हम नहीं कर रहे, है ना। तो ट्रू ब्लड रिपोर्ट उनके काफ़ी काम आती है। सिक्स्थ पॉइंट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट बिहेवियर एंड इवेंट विच हेल्प इन द एस्टिमेशन ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एंटिटी एंड ऑल्सो इट्स कंपैरिजन एंड वैल्यूएशन, कि भाई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना किसके बारे में, बिहेवियर्स और इवेंट्स के बारे में, जो कि हेल्प करते हैं किसमें, इन द एस्टिमेशन ऑफ एबिलिटी ऑफ एन एंटिटी, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितनी योग्यता है ना। एंड ऑल्सो इट्स कंपैरिजन एंड वैल्यूएशन, और कंपैरिजन और वैल्यूएशन में भी इसकी ये काफ़ी काम आती है ट्रू ब्लड रिपोर्ट। हम टोटल 12 ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो अब हम 7th ऑब्जेक्टिव पर हैं। टू प्रोवाइड स्टेटमेंट अबाउट द पोजीशन ऑफ एन एंटिटी विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इनकम्प्लीट अर्निंग ऑफ एन एंटिटी। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि स्टेटमेंट प्रोवाइड करना अबाउट द पोजीशन ऑफ एन एंटिटी, यानी कि भाई एज एंटिटी की पोजीशन क्या है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ऑफ द इनकम्प्लीट अर्निंग ऑफ एन एंटिटी, यानी कि ये जो है कि भाई एंटिटी जो है वो किस पोजीशन पर है, इसके बारे में स्टेटमेंट प्रोवाइड कराना भी एक काफ़ी ज़रूरी ऑब्जेक्टिव है ट्रू ब्लड रिपोर्ट का। 8th पॉइंट है हमारा टू प्रोवाइड स्टेटमेंट अबाउट एन एंटिटीज़ पीरियोडिक अर्निंग्स, कि स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कराना कि हाँ भाई एक एंटिटी जो है वो पीरियोडिक अर्निंग्स का मतलब किसी टाइम पीरियड की यहाँ पे बात की जा रही है कि मान लो वो फॉर एग्जांपल क्वार्टरली हो सकता है ना। तो भाई पीरियोडिक अर्निंग्स क्या है उनकी, भाई क्वार्टरली कितना कमा लेते हैं या हाफ ईयर में कितना कमा लेते हैं या फिर है ना ईयरली कितना कमा लेते हैं। तो विच हेल्प इन द वैल्यूएशन ऑफ एन एंटिटी, उससे क्या होता है कि एंटिटी की वैल्यू पता लगती है, वैल्यूएशन में काफ़ी काम आता है ये इन्फॉर्मेशन। तो इट शुड ऑल्सो इंक्लूड द रिकॉग्निजेबल प्रोसेस ऑफ कंप्लीट अर्निंग साइकिल एंड इनकम्प्लीट अर्निंग साइकिल। तो इट शुड इंक्लूड मतलब इसमें ये भी इंक्लूड होना चाहिए द रिकॉग्निजेबल प्रोसेस ऑफ कंप्लीट अर्निंग साइकिल, यानी कि भाई जो रिकॉग्निजेबल है यानी कि पहचाना जा सके प्रोसेस ऑफ कंप्लीट अर्निंग साइकिल, भाई कि कहाँ कहाँ से अर्निंग हुई है ना, अर्निंग साइकिल को पहचाना जा सके।
और इनकम्प्लीट अर्निंग साइकिल्स को भी, यानी कि कहाँ कहाँ रह गई इनकम, हो सकती थी पर है हुई नहीं। 9th पॉइंट है टू प्रोवाइड स्टेटमेंट अबाउट द फाइनेंशियल प्रोसीजर ऑफ एन एंटिटी, कि स्टेटमेंट प्रोवाइड कराना अबाउट द फाइनेंशियल प्रोसीजर्स ऑफ एन एंटिटी, कि भाई एक एंटिटी के फाइनेंशियल प्रोसीजर्स है उसके बारे में। तो दिस स्टेटमेंट शुड इंक्लूड एंटिटीज़ रियलिस्टिक बिहेवियर, तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें ये भी इंक्लूड होना चाहिए कि एंटिटी का जो रियलिस्टिक बिहेवियर है वो क्या है, इवन द स्मॉलेस्ट फिगर भी उसमें जो है मेंशन होना चाहिए। तो इफ़ दे आर हेल्पफुल इन टेकिंग डिसीजन, तो इससे क्या होता है, डिसीजन लेने में मदद होती है। 10th ऑब्जेक्टिव है हमारा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बाय विच फाइनेंशियल फोरकास्ट कैन बी मेड, कि इन्फॉर्मेशन जब प्रोवाइड की जाती है तो उससे हम एक फोरकास्ट भी करते हैं, हाँ भाई ये हो सकता है ना, एक फोरकास्टिंग भी में भी हेल्प करता है ये। 11th टू प्रोवाइड सच इन्फॉर्मेशन टू NPO, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय विच दे कैन वैल्यू देयर मैनेजर्स एबिलिटी, कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना किन को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे कि क्या होगा, बाय विच दे कैन वैल्यू देयर मैनेजर्स एबिलिटी, कि भाई इनसे ये पता लगेगा कि भाई उनके मैनेजर्स की एबिलिटी क्या है, वो किस तरीके से इन ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन उनके लिए भी ये ज़रूरी होती है, तो ट्रू ब्लड रिपोर्ट उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है। 12th है हमारा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस और प्रोसीजर विच अफेक्ट द सोसाइटी एंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना प्रोसेस और प्रोसीजर्स की जो कि एक सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं, एंड इन्फॉर्मेशन विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एन एंटिटीज सोशल एनवायरनमेंट, कि भाई एंटिटी का जो सोशल इन्वायरमेंट है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो सोशल इन्वायरमेंट है, यानी कि लोग उस एंटिटी को किस नज़र से देखते हैं, है ना, तो ये भी ज़रूरी है। नाउ अब हम बात करेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस ट्रू ब्लड रिपोर्ट का, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें क्या गिवन है कि द ट्रू ब्लड रिपोर्ट कमेटी सजेस्टेड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड हैव 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, कि भाई ट्रू ब्लड रिपोर्ट की जो है 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी, जो कि सेटिस्फाई करती है नीड ऑफ ऑल यूज़र। तो दिस हैव बीन लिस्टेड बिलो। पहला है रेलेवेंस, तो रेलेवेंस के बारे में क्या बोला गया है, पहली कैरेक्टरिस्टिक है हमारी, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी रेलेवेंट, कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो रेलेवेंट होनी चाहिए एज पर द नीड ऑफ द यूज़र, कि भाई जो यूज़र जानना चाहता है वो होना चाहिए उस रिपोर्ट में, है ना, रेलेवेंट जिसको हम बोलते हैं, सो दैट दे कैन टेक फाइनेंशियल डिसीजन बेस्ड ऑन सच इन्फॉर्मेशन। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि हाँ भाई यूज़र को जो भी ज़रूरत है वही इन्फॉर्मेशन उसको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट सेकंड हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है सब्सटेंसेस। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड कंटेन इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन एस्टिमेट बट ऑन रियल फिगर, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एस्टिमेट्स पर बेस्ड नहीं होनी चाहिए, यानी कि तुम अनुमान मत लगाओ, तुम रियल फिगर्स पर उन इन्फॉर्मेशन को लिखो उसमें, है ना, तो रियल फिगर्स पे बेस्ड होनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन, सो दैट दे कैन बी चेक्ड एंड वैल्यूड। ओके, ये पॉइंट क्लियर हमारा। थर्ड, रिलायबिलिटी, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी रिलायबल, कि जो इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है वो रिलायबल होनी चाहिए, भरोसे लायक होनी चाहिए, सो दैट पीपल कैन यूज देम, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा अनबायस्ड, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी अनबायस्ड होनी चाहिए, है ना, कोई मतलब बायसनेस नहीं होनी चाहिए उसमें, दैट इज दिस शुड बी प्रिपेयर्ड कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ द ऑल यूजर्स, कि भाई सभी यूज़र्स की ज़रूरतों को ध्यान में रख के इसको बनाया जाना चाहिए, ना कि सिर्फ एक स्पेसिफिक यूज़र की नीड्स के अकॉर्डिंग वो आप स्टेटमेंट बनाओगे, ऐसा नहीं होगा, सब यूज़र्स के उसमें होना चाहिए। फिफ्थ है हमारा कंपैरेबिलिटी, द इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सच ए वे सो एज टू एनेबल कंपैरिजन बिटवीन 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, की इन्फॉर्मेशन इस तरीके से प्रेजेंटेड की जानी चाहिए जिससे कि क्या होगा, कंपैरिजन करना जो है 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में वो थोड़ा आसान हो, है ना, इस तरीके से जो है रिपोर्ट बनाई जानी चाहिए। कंसिस्टेंसी की बात करें तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द नीड ऑफ द यूज़र शुड बी बैलेंस्ड,
कि जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा दी जा रही है, प्रोवाइड की जा रही है, और जो एंड द नीड ऑफ यूज़र शुड बी बैलेंस, और जो यूज़र्स की नीड है वो दोनों चीज़ें जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। अदरवाइज द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बिकम यूजलेस। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो इन्फॉर्मेशन यूजलेस ही कहलाएगी। अंडरस्टैंडेबिलिटी के बारे में क्या बोला गया है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी स्टेटेड इन ईजी एंड क्लियर वर्ड्स। जैसा कि हमें पॉइंट से ही पता चल रहा है हेडिंग से, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, समझ आना चाहिए, सिंपल और इजी वर्ड्स का यूज़ होना चाहिए। हैंस टेक्निकल लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज। टेक्निकल लैंग्वेज आप यूज़ ना करो तो सही रहेगा, ताकि जो है सभी यूज़र इस चीज़ को समझ सकें। हैंस ट्रू ब्लड रिपोर्ट हैज़ अबव मेंशन्ड फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आई होप गाइस वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, लाइक ज़रूर कर ले। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।